सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक देखेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जितना मैं सिंपल रख सकूं उतना कोशिश करूंगा शॉर्ट एंड सिंपल में समझाऊं कि कैसे मेरी क्या ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है कैसे मैं यूज़ करता हूँ। 90% ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दूं कि वो बेस्ड किस चीज़ पे है। कुछ इमेजेस मैं आपके सामने दिखाऊंगा, 4-5 इमेजेस। अगर आप थोड़ा पेशेंस से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलते स्टार्ट करते, सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जो एक ट्रेडर को अपने ट्रेड्स प्राइस के एक्शन पे डिसाइड करने के लिए देता है। मतलब आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से आपको यूटिलाइज करना होता है। इंडिकेटर्स का कोई भी इसमें यूज़ नहीं होता है। आपने करा होगा इंडिकेटर्स यूज़, आपको समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर्स एक्चुअली में एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, स्कैम बोल लो, एक तरीके का स्कैम है जो मैं आपको कह सकता हूँ इस टाइम पे। तो जो प्राइस एक्शन है ना, वो बेसिकली क्या है ना, एक लैंग्वेज है मार्केट की। नील फुलर ने बताया, काफ़ी फेमस ट्रेडर है। तो प्राइस एक्शन वो होता है ना जो आपको बताता है, एक कहते हैं ना कि मार्केट स्पीक्स इस लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज प्राइस एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को अगर आप समझ गए ना, ऑब्वियस सी बात है कि कोई कंपनी का शेयर है, अगर वो ऊपर जा रहा है ना, चलना शुरू हो गया ऊपर की साइड, तो ऑफ कोर्स आपको उसको बाई करना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बाई करते हैं जब वो नीचे जाने लग जाता है और फिर उसमें फंसे रहते हैं एंड तक। यही सबसे बड़ी बेसिक गलती है। 90% लोग फेल हो रहे हैं इस चक्कर में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कैसे पैसा बनाता हूँ, मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, जो मेरी ट्रेडिंग डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। उसमें पहला है जो मैं आपको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रेंड एंड रिवर्सल्स पे बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर लेवल क्या है, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इस तरीके से। तो उस हिसाब से हम करते हैं ब्रेकआउट्स, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। ये 5 चीज़ों पे मेरी जो ट्रेडिंग है वो बेस्ड रहती है। और वो स्टार्ट कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमें तो सबसे पहले ट्रेंड जानना है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। प्राइस यानी कि कंपनी का कोई भी जो शेयर है उसकी जो प्राइस चल रही है, वो 100 पे थी, फिर 100 से 110 गई, 120 गई, 130 गई, ये होता है प्राइस का बिहेवियर। तो उससे हमें ये पता करना है कि प्राइस का ट्रेंड क्या होता है। अब आपके सामने जो इमेज खुली, मैं जल्दी जल्दी आपको सिंपल बेसिक से हम चलेंगे एडवांस तक। पूरी मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैं एंटर करता हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखोगे। कुछ लोग हैं जो नए होते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है समझना कि मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है कुछ भी नहीं बीच में, जो कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं कि मार्केट हो गई साइडवेज। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप समझ जाओगे कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है। जब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना, इसीलिए तो आप फेल हो रहे हो। और आपको एंटर करना है जब अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। हम गलती करते हैं यहाँ पर एंटर करते हैं, फिर फंसे रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ वगैरह ना बहुत लेट आते हैं मार्केट में, और उन पे भरोसा करने का फ़ायदा नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं, देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है ना, कि कोई भी मार्केट जब साइडवेज हो जाती है, किसी न्यूज़ आने से पहले इस तरीके का कोई हाई लगाया होता है जिसको कि ये ब्रेक करता है, तो एक नया ट्रेंड शुरू होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो आप पहली बार अगर सुन रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट वो होता है जो पर्टिकुलर कोई मार्केट में कोई हलचल नहीं होती, किसी कंपनी का शेयर है और अचानक से ब्रेक करता है, या आईपीओ के समय जब निकलता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि उसकी एक जर्नी शुरू होती है। अब इसके बाद यहाँ से ही जो रियल स्टोरी शुरू होती है कि हमें यहाँ पर बाई करना है या नहीं, अगर करना है तो कैसे करना है, क्या देख के बाई करना है, क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जब एक बार ब्रेक करता है ना, अब एक्यूमुलेशन क्या होता है कि मार्केट समझ लो कि एक साइडवेज है, कुछ भी नहीं कर रहा, और अचानक से इसमें कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी हो सकता है कि पॉलिसी चेंज हुई, या फिर उस रेंज से जब ब्रेक करता है तब उसका क्या होता है, अप ट्रेंड जो है शुरू होता है। अब ये अप ट्रेंड जो शुरू हो रहा है इसको पकड़ना है, और जहाँ पर जाकर ट्रेंड खत्म हो रहा है उसमें से हमें एग्जिट करना है। ये बहुत ही बेसिक है, इसी को बोलते हैं बुलिश सेंटीमेंट, कि मार्केट क्रैश हुआ तो उसमें कैसे हमें एंटर और एग्जिट करना है, यही बेसिक होता है। ये आप एक दिन के लिए भी कर सकते हो, एक साल के लिए भी कर सकते हो, ये 4-5 साल भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, इंट्राडे में भी यही यूज़ होती है। मैं इंट्राडे भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म भी करता हूँ, तो ये ज़रूरी है समझना। अब जो आपके सामने इमेज खुली हुई है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है ना, जब तक मार्केट नए हाइज बना रहा है, ये एच एच लिखा है ना, मतलब हाइयर हाई, ये अभी ब्रेक ऑब्स्ट्रक्शन में बताऊंगा। हाइयर हाइज जब तक कोई भी कंपनी या शेयर या निफ्टी, अगर हम बोलें अभी ये निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी के हिसाब से ही सारे स्टॉक भी चलते हैं, जब तक वो नए हाइज बना रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि उसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो है बुलिश, और इसमें हमें क्या करना है, बाई करते रहना है, और इसको एग्जिट तब करना है जब इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो यहाँ पर, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए जब ये बुलिश में हो जाए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जब तक नए हाइज बना रहा होता है तब तक वो क्या है, बुलिश है, बार बार नए हाई बनाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और जब नए लो बनाना शुरू करे, जितनी बार भी स्विंग ले रहा है और नए लो बना रहा है, तो उसको बोलते हैं बेरिश। अब इसी चीज़ में हमें एंटर करना होता है, और इस चीज़ में हमें एग्जिट करना होता है, या फिर शॉर्ट करना होता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो उसको शॉर्ट करते हैं, उसके बीच में एक कंसोलिडेशन आता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हाइज को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, नए हाइज जब तक बनता रहेगा तब तक हम कहेंगे कि मार्केट जो है बुलिश है। इस तरीके के नए हाइज बनाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब स्विंग ले रहा है और जो लो बना रहा है, वो पिछला जो लो है, ये जो पीछे का लो है ना, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी वहाँ पर चलते हैं, तो आपको समझ आएगा। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर आपको क्लियर दिखेगा। बेसिकली अब रियल चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है, ये मैंने अमेरिकन मार्केट का लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच्योर जो मार्केट होती है ना, वो डाउ जोन्स की होती है। इसमें आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ पे। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखो आपको रिसेंट हाई लगा, मान लो पिछले अगस्त में, पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, 2024 की। तो ये एक हाई था जहाँ से इसने गिरना शुरू हुआ था, मार्केट में एक पैनिक आया था या क्रैश आया था, जो भी कह लो। उसके बाद आप देखो इस चीज़ को जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये क्या हो गई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, एक ट्रेंड की शुरुआत हुई, एक ब्रेकआउट हुआ। अब इसी चीज़ को हमें समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कि ये तो आपको बड़ा चार्ट दिख रहा है ना, कि मतलब बड़े टाइम फ्रेम का, एक साल का, ये आप इंट्राडे पे भी सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ कि कैसे काम करता है। आपको बस जो चीज़ मैं छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होती है, जो कि बहुत मैटर करती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप समझ जाओगे तो ईजी रहेगा। अदरवाइज़ उन छोटी चीज़ों की वजह से इंसान को लॉस होता है। अब देखो यहाँ से एक बार ये ट्रेड चलना शुरू हुआ, तो ये लगातार ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। उसका एक एक रीज़न है। किसी भी प्राइस को जब ब्रेक करता है ना, प्रीवियस इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई जो होता है, जो पिछले साल का हाई होता है, उसके पीछे अगर रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसमें मैंने कई बार बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस से सेलिंग शुरू होती है, अगर उसकी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बैड रिजल्ट्स हो सकता है, कंपनी में कुछ चेंजेस हो गए, या एमडी ने रिज़ाइन दे दिया, या कंपनी में कुछ फ्रॉड निकल गया, कुछ भी हो गया, कोई स्कैम आ गया, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्राइस से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। अब ये एक बन जाता है टॉप एक तरीके का। ठीक है, जब प्राइस उस जगह पे वापस जाती है ना, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं गाइस। आप जाकर बैक टेस्ट भी कर सकते हो, उसी जगह से रिजेक्शन लेती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, कि एक पर्टिकुलर जो पहले हिस्ट्री में जो हो रखा है, वो वापस से अगर उस लेवल पे, उस जोन पे जाएगी, तो वो हमारा ट्रेडिंग जोन होगा। अब ट्रेडिंग जोन क्या होता है, कि उस जगह से अगर रिवर्सल आएगा,
ब्रेक डाउन करेगी तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर उसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। उसमें ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये ब्रेकआउट हुआ, राइट। तो ब्रेकआउट में एंट्री होती है। यहाँ से रिवर्सल भी होता है। रिवर्सल कैसे होता है कि इस जगह पे गया और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बना, एक बड़ा रेड कैंडल बना, तो एंटर करते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पहले हम ब्रेकआउट को समझते हैं, जो कि मेन मेरी स्ट्रैटेजी होती है, उस पर आगे अभी आज बात करते हैं। तो इसमें देखो एक बार के लिए ब्रेकआउट हुआ, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है कि अगर मार्केट या कोई कंपनी का शेयर या इंडेक्स, फॉर एग्जांपल निफ्टी या डाउ जो भी है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है, उसके बाद उसको जब ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम एंटर करते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, नंबर वन अगर मैं आपसे बोलूं, तो नंबर वन ये है कि उसको जब ब्रेक करेगा ना, तो पीछे का जो लो है, स्विंग लो, इसके नीचे मान लो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया, या इसको ब्रेक करने से पहले जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करने के लिए गया, ठीक है, इस जोन में, तो यहाँ पर एक स्विंग लो लगाया होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट जो लो होगा ना, स्विंग, स्विंग क्या बोलता है, हाई एंड लो। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, स्विंग्स में चलती है। आप देख रहे हो हायर हाई हायर लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अप ट्रेंड की पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो हायर हाई हायर लो बनाता है, पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ से जब ब्रेक करेगा ना, तो ये जो स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये मानना है, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का या कोई भी चार्ट एनालिस्ट को पता होता है कि स्विंग को अगर ब्रेक कर दिया तो रिवर्स ट्रेड हो जाती है, ट्रेड रिवर्स कर गई और ब्रेकआउट जो है वो काम नहीं किया, वो फेक आउट हो गया, हम अपना पोजीशन काटेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट फिर नीचे जानी शुरू होती है, ठीक है। ये रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, और मैं आगे एडवांस्ड में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बेसिक में हमें ये समझना है कि एक हाई लगाया, ठीक है, अब हमें वेट करना है कि उसके हाई को ब्रेक हो। ये रोज़ आपको स्टॉक्स में मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स ब्रेक कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार बता भी रखा है, आप जाके वीडियो चेक कर लेना कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया ब्रेकआउट, हमने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। अब एक बार के लिए जब ब्रेक करेगा ना, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया है, तो इसको समझना है कि इसको जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद स्विंग्स बनाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी एक सीधी लाइन में मार्केट चलती नहीं है, ठीक है। तो जो भी बायर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बाई किया, आपने बाई किया, उन सब ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा होगा 100-200 पॉइंट। तो वो क्या करते हैं ना कि जैसे जैसे मार्केट स्विंग्स लेती है, इस तरीके से नई स्विंग लेकर नया हाई बनाती है, राइट, तो अपने स्टॉप लॉस को जो पहले नीचे लगाया हुआ था उसको रेज करके यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। फिर एक और स्विंग लेती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर बाइंग आती है। तो इस तरीके से वो अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाते हैं, और इसी को बोलते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, कि जितनी बार भी जो कंपनी का शेयर है या इंडेक्स है या निफ्टी है, वो जितनी बार भी प्राइस नीचे आ रहा है उतनी बार उसमें बाइंग आ जा रही है। तो जो बायर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आ नहीं रही, और जब तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं तब तक मार्केट गिरेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक बार के लिए ऊपर गई, एक यहाँ पर देखो स्विंग लगाया, ये जो स्विंग है ये आप देख रहे होगे, स्विंग लगा के फिर एक नया हाई, ठीक है, एक नया हाई लगाया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन है, ठीक है, उसके बाद फिर देखो एक नया हाई। तो क्या हुआ, जो जो भी बायर्स थे जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके बैठे, वो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को रेज करके इसके नीचे लाया 37,200। अब देखो आगे का आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आगे का आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अब इसको जूम करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप जूम करोगे तो आपको क्लियरली स्विंग्स दिखाई देंगी। ये डेली चार्ट है, एक एक दिन का कैंडल है। तो यहाँ पर देखो एक बार के लिए ब्रेकआउट, फिर स्विंग लो, स्विंग लो के बाद क्या किया, एक नया हाई, और जब नया हाई जहाँ पर लगा है, जो नया हाई है, तो उसके पीछे का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर नया हाई नहीं लगा। नया हाई लगने के बाद थोड़ा सा देखो रेंज में गया, उसके बाद देखो आप फिर से एक नया हाई जब लगाया, ये जो नया हाई लगाया, तो ये पीछे का जो स्विंग लो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये जो स्विंग लो बना, ये पिछले स्विंग लो से ऊपर बन रहा है, राइट। तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, हमें तब तक बाई करते रहना है, ठीक है। जितनी बार भी डिप आएगी हम बाई करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से इसको हम
ट्रेल करेंगे। अब ट्रेल करने का मतलब क्या होता है? ट्रेल करने का मतलब होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाओ इस तरीके से। अब आप देखो कि यहाँ तक आया था, फिर इसने एक स्विंग लगाया राइट यहाँ पर, फिर एक नया हाई, फिर आप देख सकते हो स्विंग लगाया, फिर नया हाई, फिर स्विंग लगाया, फिर नया हाई। तो अभी तक आपको दिख रहा होगा कि जो स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड क्या है? इंटैक्ट है, ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा। जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा हम सेल नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर बाई करी है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कब तब करेंगे? जब ये 38,500 को ब्रेक करेगा। ये सेम लॉजिक आप स्टॉक्स पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर लास्ट लो बना था, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सो लाइन ड्रॉ हमने कर दी जो लास्ट स्विंग लो है। क्यों इसको हमने ड्रॉ किया? क्योंकि जब देखो यहाँ तक हाई लगाया था ना, ऐसे चल रहा था, इस तरीके से गया, फिर एक स्विंग, फिर नीचे आया, स्विंग लेके फिर ऊपर गया। ठीक है, अब जब ये रीसेंट हाई बना है तो ये जो लास्ट का स्विंग लो है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी उनकी जो यहाँ पर बाय किए थे। ये इंट्राडे में भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस रेस करते जा रहे हैं उनका लास्ट यहाँ पर आ गया। अब क्या है, अब देखो ज़्यादा यहाँ पर टाइम बीतते जा रहा है। ठीक है, जितना लंबा होगा उतना इम्पेशेंट होते जाएंगे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कि एक बड़ी कैंडल बनती है। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकती है, ये हमें नहीं पता, हमें वो ज़रूरत भी नहीं है जानने की। हमें ज़रूरत है कि इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम एंटर करेंगे। री एंट्री भी बताऊंगा कि री एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे का कैंडल मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो एक कैंडल बनी, लेकिन कैंडल इसके नीचे पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ। हमें चाहिए कि 80% कैंडल तो नीचे क्लोज हो। अब जो ये कैंडल क्लोज हुई है, अब यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जब ये क्लोज हुआ तो भी आप देखो, अगर आपने यहाँ पर एंटर किया होता 35,722 जो है इसके ऊपर, तो भी आप सोचो कितना आपको मार्जिन मिल गया। ये आपका प्रॉफिट होता और रिस्क होता जो स्विंग लो यहाँ पर नीचे तक का था 250-300 पॉइंट। तो ये आपको कितना अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। तो ये सिस्टम होता है। सिस्टम क्या कहता है? इस तरीके से जब तक स्विंग्स बनाते जा रही है मार्केट, उसको आप रेस करते जाओ, रेस करते जाओ, रेस करते जाओ, और एक बार के लिए आकर अगर उसको ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक करो। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर एंटर करो और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, अब वापस से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रेक करने के बाद यहाँ ब्रेक करके वापस मार्केट ऊपर चली जाए, ऐसा भी होगा। तो उसमें कैसे एंटर करना है वो भी मैं अब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब कोई लेवल ब्रेक होता है, जैसे ये हमारा सपोर्ट था, लास्ट सपोर्ट, स्विंग्स को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सपोर्ट है एक बार के लिए जब ब्रेक होगा ना, तो यही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया, ये वाला। अब फॉर एग्जांपल कुछ होता है, कोई भी न्यूज़ आती है कि इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर गया डिसाइसिवली, जैसे यहाँ पर क्रिएट किया है, तो वापस आएगा ना तो उसी जगह से घूमेगा, वहाँ से रेजिस्टेंस बनेगा, वो रेजिस्टेंस बन जाता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये बेसिक रूल है, इस रूल को आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो आगे अभी देखते हैं क्या होता है। अब आगे देखोगे मार्केट अगर बाउंस करके उसी जोन में जा रही है। ठीक है, ये जो हमारा जोन था जहाँ से एक स्विंग लिया था ना इसने, ये स्विंग है, देखो ये इस तरीके का स्विंग था, और वापस से इसको गया यहाँ पर थोड़ा सा, देखो बाउंस लिया है, बाउंस करके उसके बाद ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके यहाँ पर वापस आया। तो इस जगह पर जब रेड कैंडल बनेगी तो फिर से हम शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आगे दिखाता हूँ। अब रेड कैंडल का आपने वेट किया, देखो रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपको कितना अच्छा शॉर्ट मिला। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, इसमें एक और चीज़ समझनी है कि एक बार के लिए इसको ब्रेक डाउन किया, इस जोन को वापस गया। अब सोचो अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इसके ऊपर। ठीक है, सारा गेम स्टॉप लॉसेस का है। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, अगर मैंने शॉर्ट किया तो मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, राइट।
ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, देखो आप समझो, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। जब मार्केट ऊपर जा रही थी हम बाई कर रहे थे, ठीक है, मार्केट एक जगह पर आकर उसको ब्रेक डाउन कर देती, तो हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं, जो सेलिंग करते हैं ना, शॉर्ट करते हैं मार्केट को, तो वो क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो फिर से शॉर्ट करते हैं और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अब ये जो स्टॉप लॉस जब उनके ट्रिगर होंगे वो हमारे बाई ऑर्डर्स होंगे, हम उसको वापस से बाई करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हाई, क्योंकि यहाँ से देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट मूवमेंट है। तो जब डायरेक्ट सिंगल साइड मूवमेंट होती है तो फिर मार्केट भी उसी तरीके से ऊपर भी जाती है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब आगे देखोगे तो उसी चीज़ को अब यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो जहाँ से शॉर्ट हुआ था, जो लोगों को लगा था कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन आप देखो उसको ब्रेक कर गया, तो क्या हुआ, हम वापस से इसमें बायर्स बन जाएंगे, हम इसमें फिर से ऐड करेंगे स्टॉप लॉस। आप दो तरीके से रख सकते हो, इस स्विंग के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो थोड़ा सा दूर, तो क्या होगा फिर आप आगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखो हमारा फर्स्ट टारगेट, या जो टारगेट था हमारा, वो हमें फिर से मिल गया। क्यों मिल गया, जैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया, जिस तरीके से मार्केट नीचे आती है उसी तरीके से वापस भी जाती है, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, या ये भी होता है कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, इस जगह पे वो वापस से री एंटर कर रहे हैं, री बाइंग हो जाती है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ट्रेंड फिर से जो है चेंज हो गया, डब्लू बन गया। एक डब्लू पैटर्न जब फॉर्म हो जाता है किसी जगह पर, तो उसको बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। एक तरीके से आप यहाँ देखो, एक तरीके का आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा बनता हुआ, तो ये बन गया आपका डब्लू पैटर्न। तो यहाँ पर आप एंट्री करो, इस स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, और अब एक बार आप स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे लगाओगे तो देखो स्विंग के लिए फिर से मार्केट उसी जोन से आई, क्योंकि यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था। इसी जगह से आप देखो प्रॉफिट बुकिंग आई, वहाँ से फिर से क्रैश करी, लेकिन देखने वाली बात है कि इस स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। जो बायर्स हैं वो अभी भी डर नहीं रहे हैं, 50% अगर उन्होंने अभी भी होल्ड किया तो 38,000 को हम अभी भी होल्ड करके चलेंगे। अब आगे देखते हैं कि 38,000 ब्रेक होता है कि नहीं। तो नहीं, 38,000 तो ब्रेक नहीं हुआ, और ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, इस तरीके से नए हाइस बना रहा है। इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो फिर से आपको दिखेगा कि एक बार के लिए स्विंग लगाया, हाई गया, फिर स्विंग लगाया और फिर से ऊपर चला गया। तो इस स्विंग्स को हमें ध्यान देना है कि जो स्विंग्स बन रहे हैं, जो लोज बन रहे हैं, वो प्रीवियस लो से ऊपर बननी चाहिए। तो जब तक वो बनेगा तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलेंगे। और आगे अब आप देखोगे तो अब फिर से नए हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि नए बायर्स भी ऐड हो जाएंगे, तो हम तो कंफर्टेबल है क्योंकि हमने यहाँ एंटर किया था। कुछ लोग पैनिक में यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं, उनको वापस से री एंटर यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन जो थोड़ा सा वाइडर स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसके नीचे लगाए, देखो स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, और स्विंग लो इसके नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस रखते हो या फिर यहाँ पे ही रखते हो 38,250, ये देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक बार के लिए हाई ब्रेक हुआ, जो कि एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आप मूवमेंट देखो कितना अच्छा इसमें आया है। तो ये तरीका होता है बेसिक जो हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे ना सिस्टमैटिक, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। US30 वन डे, ठीक है, इसको हाँ जी, तो सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा चार्ट में दिक्कत आ गई थी। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि देखो इसको फाइनली इसने ब्रेक किया। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था हमारा, यहाँ पर एक तरीके के डबल रेजिस्टेंस बन चुके थे। डबल रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से डबल टॉप फॉर्म होता है, और डबल टॉप जब ब्रेक होता है तो अच्छा आपको यहाँ पर स्विफ्ट मूवमेंट दिखता है। यहाँ पर दिखा होगा आपको, एक बार के लिए रीटेस्ट करने आएगा। अब आगे देखते हैं, रीटेस्ट के लिए आया होगा, रीटेस्ट करने आया, ये देखो रीटेस्ट किया। और अब क्या होता है, सब लोगों ने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होता है। जनरली लोगों के स्टॉप लॉस भी कई बार हिट होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ।
अब देखो जब एक बार के लिए क्या होता है ना, जो भी बायर्स थे पहले से जो एडेड है उन सब ने अपना यहाँ पर एग्जिट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ एग्रेसिव मतलब जो बहुत लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो तो स्टॉप लॉस के नीचे रखे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म या जिन्होंने लास्ट में एंट्री करी उन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, इसके नीचे, लास्ट स्विंग के नीचे, और उन सब के स्टॉप लॉस ब्रेक हुए तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग पैनिक मचा। अब क्या होगा, इसको देख के लोग शॉर्ट भी करेंगे कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट था। तो यही मार्केट इसी तरीके से चलती है, जब उन शॉर्टर स्ट्रैप होते हैं तो फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये तरीका होता है हमारा ट्रेड करने का, और आप देखो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी नया हाई बन रहा है, जैसे देखो ये जब लास्ट हाई बना ना, तो इसके पीछे का स्विंग ये जो था ये ब्रेक नहीं हुआ। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक जो स्विंग है वो इंटैक्ट रहेगा। देखो मैंने तो अपने तरफ से जितना आसान हो सकता है समझाया था कि ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं। बाकी एंट्री वगैरह का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। बस मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एक बार आप ट्रेंड पकड़ना सीख गए कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है, तो आप ट्रेड भी लेना सीख जाओगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर तो बड़ा कैंडल बनना चाहिए, उसमें पिन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से एंट्री करनी चाहिए। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।